हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑन डिमांड सिलेबस 12th मैथमेटिक्स के बारे में। और इसमें आपको हम ये भी बताएंगे कि एक्चुअली में कौन कौन से चैप्टर टीएमए के हैं, कौन कौन से चैप्टर पीई के हैं और कैसे उसको हैंडल करना है, और एक सही वे में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग बनाएं, क्योंकि ऑन डिमांड में ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम 40 नंबर अगर लाने वाले तो हमारा मार्क्स इंप्रूव होकर 75 तक आ सकता है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लाया जा सकता है। जी हाँ, लाया जा सकता है, बट सही वे में आपको अपने टाइम का सदुपयोग करना होगा। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक के सफर में अब तक आपने कई सारे वीडियोज हमारे देखे होंगे, तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि चैनल का कंटेंट क्या है और हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि योर सक्सेस इज अवर सक्सेस, राइट। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर तो हमने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस लिंक दिया है, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप का भी दिया है। एंड उसी टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला शीट मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक वहीं पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप एंड वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, जहां हमने मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार तरीके से कोर्स दिया है, जिसको पढ़कर बच्चे काफ़ी अच्छा मार्क्स लाते हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस जाता है। लास्ट ईयर अप्रैल की बात करें तो 97 आया था, और भी परफॉर्मेंस वैसे ध्यान नहीं रहता, अब तो इतने बच्चे परचेज करते रहते हैं। बट ये एक रिजल्ट आता है तो बताते हैं कि सर हमारा ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आया है। खैर नहीं बे, चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और आज हम आपको बताते हैं कि मैथमेटिक्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो टीएमए चैप्टर्स हैं, पीई चैप्टर्स हैं, क्या राइट सीक्वेंस होगा मैथमेटिक्स को पढ़ने का, क्योंकि अगर हम सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो चैलेंजिंग हो सकता है। एंड स्पेशली इन मैथमेटिक्स फॉर्मूला इसकी जान है। विदाउट नोइंग द फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी बात है। सो हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला, हाउ टू प्रैक्टिस द फॉर्मूला, एग्जैक्टली कितना समय हमें देना चाहिए, दैट वी हैव द लिमिटेड शॉर्ट टाइम, एंड इसी ड्यूरेशन में हमें सारे काम करना है। तो पहले तो हम चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं। टीएमए चैप्टर्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि जी ये चैप्टर्स टीएमए में आएंगे और आपको इस तरीके से करना है। सो वी हैव द टोटल नंबर ऑफ लेसन्स इन मैथमेटिक्स, दैट इज द कोड 311, 38 चैप्टर्स, जो अपने आप में एक बड़ा डाटा है। 38 चैप्टर्स। सो अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं सो आप मान के चलिए कि 38 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट वेट, द मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। पब्लिक एग्जामिनेशन, दैट इज द 60% ऑफ द सिलेबस। इट्स रिटन हियर 60% ऑफ द सिलेबस, बट जब आप एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कई बार 80% होता है। कुछ ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो टीएमए के होते हैं जो 40% पे आते हैं। सो डोंट सी द परसेंटेज, एक्चुअली इस पे इतना काम नहीं होता है। मेजोरिटी में क्वेश्चंस पी वाले होते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं सबसे पहले आपको पी चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहिए। आइए हम शुरुआत करते हैं पी चैप्टर्स का। देखिए अगर आप बात करेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जितना भी है, ये सारा बुक 1 पहले के पहले ये टीएमए में हुआ करता था, लेकिन लास्ट सेशन में एनआईएस ने अपने सिलेबस में बदलाव करते हुए कुछ नई चीजें की और इन्होंने पी चैप्टर्स में और 4 चैप्टर ऐड कर दिया। अब मुझे तो यही बात नहीं समझ में आती है कि लास्ट टाइम में ये 4 चैप्टर नहीं थे पी वाले में, तब कहते थे ये कि ये 80% है और ये 20% है ना। अब 4 चैप्टर और बढ़ा दिया पी चैप्टर्स में, मतलब इधर बुक 1 से 4 चैप्टर दे दिया है। तो ये 4 चैप्टर है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, चैप्टर 13, चैप्टर 14 है स्ट्रेट लाइंस, चैप्टर 15 है सर्कल्स एंड चैप्टर 16 है कोनिक सेक्शन, राइट। तो ये 4 चैप्टर अभी लेटेस्ट में अपडेट हुआ है और हमने इस पे काम भी किया है और अपने ऐप में अपडेट किया है। चैप्टर 16 का अभी एक चैप्टर हमें अपडेट करना बाकी रह गया, जिसमें हम अपडेट करेंगे, शायद उसका भी वीडियो बन चुका है। सो ये 4 चैप्टर के बाद आप देखेंगे कि जो आपका बुक 2 स्टार्ट होता है, द बुक 2 स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर 20 दैट इज मैट्रिसेज, और यहां से आपका स्टार्टिंग है पूरा बुक 2, और ये पूरा बुक 2 आपका पी चैप्टर्स है। तो सर क्या बुक 1 बिना पढ़े बुक 2 के क्वेश्चंस और चैप्टर समझ में आएंगे? क्या ये पॉसिबल है? यस, इट्स पॉसिबल, इसको किया जा सकता है। जब मैं मैथ का कोर्स डिजाइन कर रहा था तो मुझे बहुत टाइम लगा, 100 घंटे से ऊपर का लेक्चर है इसमें, बहुत टाइम लगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराना होता है, क्लासेस दे रहा था, 3 बैच में जाके ये पूरा हुआ।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं मैट्रिसेज की, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर अपने आप में है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। डिटर्मिनेंट्स भी आपके लिए इजी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इजी है। सर इन द सेंस व्हाट की इजी है, क्या आप कहना चाहते हैं? या इसका टॉपिक इजी है, इसका कंटेंट इजी है, या कहना क्या चाहते हैं? मैं ये बस कहना चाहता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ योर बैकग्राउंड नॉलेज। देखो 90% बच्चे जो ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं वो सीबीएसई से पढ़े हैं, यस और नो? पढ़े हैं ना? तो अगर वो पढ़े हैं तो क्या एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा उन्होंने? पढ़ा होगा। तो अगर वो एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स का लगभग कॉन्सेप्ट मिलता है, बहुत सारी नहीं मिलता है, लेकिन बैकग्राउंड रीढ़ की हड्डी, बैकबोन तो बना देगा ना आपका। तो भाई जिसको अगर मैट्रिसेस सोल्व करना आता है, डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन सोल्व करना आता है, तो भले ही आपके पास समय कम है, खाली प्रैक्टिस ही तो करना है यहाँ पे। हेलो, अरे प्रैक्टिस ही तो करोगे आप। आपके पास जी हमें कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा है, तो 0 बटे सन्नाटा थोड़ा समय लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो मैथ है, इसमें तो कोई थ्योरी है ही नहीं जो मैं आपको झूठे वादे कर दूं और बोल दूंगी नहीं जी आप 10 दिन में बहुत अच्छा कर लेंगे। ये तो वही बच्चा कर सकता है। हाँ ये है कि एग्जाम दे के आए, अगर एग्जाम नहीं सही किया तो अगले दिन फिर से अगले डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको लगता है इतना दिन का हमें टाइम चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। ये चैप्टर्स को मैं अभी बताऊंगा। चैप्टर 23 रिलेशंस एंड फंक्शंस 2, इसका रिलेशन फंक्शन 1 जो है टीएमए चैप्टर्स में है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात करते हैं। एंड हियर इज स्टार्टिंग द कैलकुलस सेगमेंट। हम जब कैलकुलस सेगमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कैलकुलस एक्चुअली में कहां से स्टार्ट है। कैलकुलस का स्टार्टिंग होता है चैप्टर 25 से। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक हमारा कैलकुलस सेगमेंट है। तो कैलकुलस में क्या है कि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो इजी है, मतलब हार्ड नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये जो आपका डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है उसको किया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल वाला इजी है। और जो चैप्टर 29 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया जा सकता है। बेसिकली अगर हम बात करते हुए टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इट्स नॉट अ इजी चैप्टर, इट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स, क्योंकि इसके अंदर जो है उन सारे टर्म्स का यूज किया गया है जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन का यूज किया गया है। सो वी कैन से समराइज है ये, एंड सम न्यू कॉन्सेप्ट्स आल्सो एडेड इन दिस चैप्टर। आप चैप्टर 25 से 29 तक कर सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा इन द सेंस क्या कि आप कर सकते हैं, या तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है या तो हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं। हमारे ऐप में हमने कोर्स दिया, अभी बाद में आपको डिटेल उसका बताएंगे। तो अगर हमारे कोर्स से पढ़े तो आप कर सकते हैं। अब खुद से करना है तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, या तो आप खुद से पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए कोई टीचर वगैरह आपको मिल जाए, या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पे हो। वैसे एनआईएस का स्पेशल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है मिलता जुलता आप कर सकते हैं, बट वो जुगाड़बाजी होगा। अगर मान लो हमारा कोर्स है उसका 1000-1200 रुपये बचाने के चक्कर में कोई इस तरह से कर रहे हैं और पैसा आपको पॉकेट में है, तो फिर अपने साथ गलत कर रहे हैं आप। और किसी के पास सच में नहीं है तो पढ़ाई पे सबका अधिकार है, मैं रास्ता बताऊंगा। किसी के पास पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ाई करना है, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन एक एवरेज चैप्टर है यहाँ पर। एंड अगर आप चैप्टर 31 और 32 की बात करते हैं, ये दोनों चैप्टर जो है ये अपने आप में दिमाग खराब करने वाला है। इसको आप बोल सकते हैं हार्ड है। इन द सेंस हार्ड क्या, मतलब एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत है। वी हैव टू नीड अ प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद ये चैप्टर्स ऑटोमेटिक आपके लिए इजी हो जाएगा भाई। लेकिन उतनी प्रैक्टिस के लिए समय भी तो चाहिए, सवाल तो ये है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 2 चैप्टर संभलेगा तो करना, नहीं तो स्किप कर देना। कई लोग क्या करते हैं ना, पूरा स्किप कर देते हैं, कैलकुलस स्किप करते हैं। अरे नहीं भाई, बहुत बड़ा नंबर आता है कैलकुलस का, इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है। अरे जो हार्ड है इन 2 चैप्टर की वजह से पूरा क्यों स्किप करोगे आप? मैं बता रहा हूं ना कि ये ऐसे चीजें हैं। चलो आगे बात करते हैं, पढ़ने का तरीका भी आपको बताऊंगा मैं। यहां से बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर 33 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर्स, प्लेन, स्ट्रेट लाइन। ये अपने आप में अच्छे चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स। नो, दीज आर नॉट वेरी इजी चैप्टर्स, दीज आर कॉन्सेप्चुअल्स। लेट मी सपोज व्हेन टॉक अबाउट चैप्टर 34 वेक्टर्स, if someone study in physics vectors then it will be very helpful। यहाँ बहुत हेल्पफुल होगा। फिर अगर फिजिक्स में किसी ने पढ़ा है तो यहाँ पढ़ ले तो फिजिक्स में हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। मैथमेटिक्स इज स्पेशली मेड फॉर कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, नॉट शेयर द पार्ट ऑफ थ्योरी। सो आपको माइंड लेके चलना, भाई प्रैक्टिस करना है तो करना है, वरना मैथ लेने नहीं चाहिए था आपको। और मैथ लिया है, कोई मजबूरी है, कोई कोर्स करना है तो फिर मेहनत कीजिए, ठीक है।
एंड आगे हम बात करते हैं चैप्टर 37, 38। मैं आपको बता रहा हूं दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स, बहुत आसान चैप्टर है, कर लीजिए इसको। और हर बार सवाल आता है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, लास्ट में इसके ऊपर सवाल होता है। चाहे आप ले लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लीजिए या मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कर लीजिए, सवाल आना ही आना है। तो ये तो मैंने आपको बताया, बाकी सही सीक्वेंस क्या होगा पढ़ने का वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं इतने बैचेस पढ़ा चुका हूं, इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पास में, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब कई लोगों को लगता है कि सर हमें टीएमए चैप्टर भी करना चाहिए। पहली बात तो ये कि आउट ऑफ 100 को एक आध विद्यार्थी होता है जो पी चैप्टर से निकल पाता है। वहां से लेके 13, 14, 15, 16, 20 से लेके 38 इतना पढ़ते पढ़ते ही आपका समय कम पड़ जाएगा। फिर भी आप कहते हैं नहीं सर हम चाहते हैं टीएमए चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज सेट्स। भाई आपने पहले एनसीईआरटी भी तो पढ़ा होगा ना, कि बिना क्लास 11th पढ़े 12th में आ गए थे, हैं? फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, ऐसा तो नहीं किया था। तो सेट्स तो काफी इजी है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन 1 जब हमारा लेक्चर देखेंगे तो हमने इसको भी पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये फॉर्मूलाज के बेस्ड पर है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 2 नेक्स्ट लेवल का है। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये सारी चीजें हैं जो खुद से भी किए जा सकते हैं अगर थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा हो, बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास हो तो। चैप्टर 6 की बात करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सम स्पेशल सीक्वेंसेस। ये चैप्टर थोड़े से कंसेप्चुअल है, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत इजी है बहुत हार्ड है, एक एवरेज चैप्टर है, अगर थोड़ा समझा जाए तो अच्छा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यहां बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर इजी है, किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर हेड इन इक्वलिटीज की बात करते हैं तो ये लीनियर इन इक्वलिटीज भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ग्राफ का थोड़ा नॉलेज चाहिए, इन इक्वलिटीज की जानकारी चाहिए, ये भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी इजी है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पहली बार में झटका देता है, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो इजी रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम इजी है, ठीक ठाक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीनों इजी है। सो कहने का मतलब ये हुआ, बस ओवर हो गया ना, हाँ ओवर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि टीएमए चैप्टर तभी आप करना जब आपको लगे कि 23 लेसन्स जो पीई में दिया गया है ये आपने कंप्लीट कर लिया है। वेल एंड गुड, अगर आप पीई चैप्टर्स कंप्लीट करें, टीएमए बातें हमें भी अच्छा लगेगा कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, बट पहली प्रायोरिटी में हम पीई चैप्टर्स करेंगे। बाकी चैप्टर्स का नाम मैंने आपको बता दिया है, ये पीडीएफ आपको एनआईएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ा हुआ होगा, कई लोग जेई की तैयारी करते हैं तो उनके उसमें पढ़ना होता है, तो नॉलेज होगा इसमें। देख रहे हैं सारे चैप्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही इतना है बस और कुछ नहीं। अब देखिए थोड़ा सही सीक्वेंस सुन लीजिए क्या पढ़ाई करने का है, कैसे हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, ओके। ओ देखो टाइम फैक्टर है भाई, टाइम। वैसे लगा नींद आता है मैथ पढ़ने में नींद क्यों आता है? इसलिए कि मैथ सोल्व ही नहीं होता है। सुनो सुनो ध्यान से, देखो आप एक काम करो, चैप्टर 20 से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो? चैप्टर 20 से स्टार्ट करो, और 20 के बाद 21, 22, 23 और 24, समझ रहे हो? ये सारे चैप्टर सबसे पहले कर लो, क्योंकि ये अच्छे चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। और इसको करने के बाद एक चीज जो अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज अच्छी रहेगी कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जल्दी समझ में आएगा, तो माइंड को मैसेज जाएगा कि अच्छा लग रहा है, मैथ वैथ सोल्व होगा। तो ये हो गया स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 सुन लो जरा। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या करो, जो 4 चैप्टर ऐड किया है पी में उसको कर लो। 13, 14, 15 और 16, बस 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 ये 4 चैप्टर कर लो स्टेप 2 में। क्लियर हो रहा है? स्टेप 1 यहां से स्टार्ट करो। सर आप डायरेक्ट 20 से बोल रहे, 1 से क्यों नहीं? अरे जो बोल रहे वो तो आप करो, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, पढ़ाता रहता हूँ ना मैं। पी चैप्टर्स ज़्यादा आता है, टीएमए पहले शुरू करोगे, पी चैप्टर पढ़े होगे नहीं, फिर समय निकल जाएगा, फिर बेवजह आप परेशान हो जाओगे कि सर फिर क्वेश्चन से नहीं सॉल्व हुआ।
ये समझ में आ गया? आगे सुनो। अब क्या करना है यहाँ पे, हमारे पास जो चैप्टर रह रहे हैं, बुक 2 की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूँ बुक 2 की। हमारे पास जो चैप्टर रह रहे हैं जैसे 33 से लेकर 38 तक वो एक तरफ, और कैलकुलस का जो सेगमेंट है 25 से लेकर 32 तक वो एक तरफ, दोनों को पैरेलल पढ़ेंगे। सो पैरेलल पढ़ने का इन द सेंस क्या, तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। एक तरफ हम कैलकुलस पढ़ेंगे और दूसरी तरफ अदर चैप्टर्स। दूसरी तरफ अदर चैप्टर्स। अब अदर चैप्टर्स की बात कर रहे हैं मीन्स व्हाट, इस सर अदर चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। अब कैलकुलस में देखिए चैप्टर 25 मैंने कहा किया जा सकता है, हाँ जी सर किया जा सकता है। 26, 27, 28, 29, एक 30 भी ऐड कर लो। ये इतने चैप्टर आपको जरूर करना चाहिए। और बाद में यहां पर मैं लिख देता हूं 31 और 32 अगर संभल पाए तो कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना, इट्स योर चॉइस। कोशिश करना कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। अच्छा, अदर चैप्टर्स की बात करते हैं। 33, 34, 35, 36, 37, 38। क्या करना है आपको, इसको पैरेलल पढ़ना है। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि एक दिन में हम 5 घंटा मैथ पढ़ेंगे, कम से कम चाहिए 4 घंटा 5 घंटा, अगर 10 दिन का समय है तो 10 दिन का समय, तो बाकी और भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे लेट मी सपोज कि अगर इसको हम 2 घंटा समय दे रहे हैं, समझिए ध्यान से, अगर इसको हम 2 घंटा समय दे रहे हैं कैलकुलस वाले पोर्शन पे, तो फिर इसको भी 2 घंटा समय दीजिए। क्या दिक्कत है, इसे दुश्मनी है क्या? 2 घंटा इसको दे रहे हैं, 2 घंटा इसको भी दीजिए। इसको दे रहे हैं 2 घंटा तो इसको 1 घंटा दीजिए। देख लीजिए जो भी आपका टाइम टेबल सेट कर पा रहा है, अभी मैं बना के दिखा देता हूँ। मतलब इसको पैरेलल पढ़ना है। तो पहला तरीका मैंने बताया कि स्टेप 1 में ये चैप्टर्स कर लेना है, स्टेप 2 में ये चैप्टर्स कर लेना है, जो रह गया बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। फिर इस तरीके से पढ़िए तो आपका पी चैप्टर्स पकड़ में आ जाएगा। जैसे ही पी चैप्टर्स हो जाए तब आपको जाना है टीएमए चैप्टर्स में, ऐसे नहीं जाना है। और मुझे जहां तक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पी चैप्टर्स कंप्लीट करते 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 इस समय आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा जरा ध्यान से। अब हम ये मान के चलते हैं जी कि आपके पास केवल 10 दिन का समय है, आपके पास केवल 20 दिन का समय है, और आपके पास केवल 30 दिन का समय है ना। हमने ये मान लिया। आपके पास केवल 30 दिन का समय है। ये 3 ढांचा हमने बना दिया। थोड़ा सा इसको और इधर लिख लेते हैं, यहां से 10 डेज, 20 डेज और 30 डेज, ठीक है। और इस तरह से लाइन हम कर देते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब यहां पर हमें ये समझना कि अगर आपके पास 10 दिन का समय है तो रोजाना कितना मैथ की प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए ये फ्लैक्चुएट करेगा टाइम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, है ना। अगर किसी स्टूडेंट का मैथ बहुत ही खराब है तो सबसे पहले उसे बेसिक पे काम करना चाहिए। और हमने बेसिक मैथमेटिक्स दे रखा है, जिसको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक नंबर हमें मिलेगा 9643480201, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, लिखिए सर सूरज सर ने कहा था वीडियो में कि हमें बेसिक मैथ जिसको चाहिए दे देंगे, तो आपको लिंक और पीडीएफ आपको टीम दे देगी, राइट। तो बेसिक, और हमने बेसिक मैथ का लिए जो है यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोज दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं जो जरूरी चीजें हैं। तो इसमें कम से कम मेरे हिसाब से एक दिन में मैथमेटिक्स में 5 से 6 घंटा देना चाहिए। मिनिमम भी जाएंगे तो 3 घंटा 4 घंटा तो कहीं नहीं जाता। मतलब 10 दिन का इसमें क्या पढ़ोगे यार, 5-6 घंटा तो देना ही पड़ेगा ना, फटाफट फटाफट सोल्व करने के लिए। और इसमें आपको जो है हाफ आवर जो है ना, हाफ आवर देना चाहिए फॉर्मूला प्रैक्टिस पे। फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे ना तो बहुत चैलेंज आ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि आप पूरा मैथ पढ़ के जाइए और फॉर्मूला नहीं याद है आपको, तो आप उस बच्चे के बराबर स्कोर कर पाएंगे जिसने कुछ नहीं पढ़ा, वो भी जीरो आप भी जीरो।
बिना फॉर्मूला क्या सॉल्व करेंगे आप? एक हैबिट रखिए सॉल्व करना फॉर्मूला। 20 दिन का समय है तो कम से कम 4 घंटा रोज पढ़िए। 30 दिन का समय 3 घंटा रोज पढ़िए। बाकी हाथ चलना चाहिए इन द सेंस कि अगर हमारा लेक्चर ले रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, या आपका बैकग्राउंड नॉलेज बढ़िया तो फटाफट क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, फटाफट 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 फॉर्मूला प्रैक्टिस, यही सब करना है आपको। जैसे पढ़िए, किसी के पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो ई बुक्स ही पढ़ ले, वो NIS का जो जितने सारे उसमें कंटेंट है उसी को पढ़ लो, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा बजट है तो आप हमारे कोर्स को पढ़ सकते हैं, मैं अभी तरीका बताऊंगा। तो इसमें भी आपको हाफ आवर का प्रैक्टिस करना है और इसमें भी करना है। अब आपको मैं अपने कोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद एक दो बातें बता के ओवर कर देंगे। हमने जो कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया बेसिकली, सो इस कोर्स में हमने सबसे पहले बनाया प्रीमियम रिकॉर्डेड कोर्स। सो प्रीमियम रिकॉर्डेड कोर्स की जो प्राइसिंग यहाँ रखी गई है 1250 रुपये रखी गई है। अभी इस पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं क्योंकि अभी इस पे और काम चलेगा, मतलब इतना कंटेंट है ना कि इसको पढ़ के 97 तक बच्चे नंबर लाएं। बट मैं इसमें कुछ और चैप्टर ऐड करने वाला हूं, जैसे TMA के चैप्टर्स हो गए, बाकी चैप्टर्स हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, अलग अलग चीज़ें हो गई। तो इसकी प्राइसिंग लगभग 1800-1900 रुपये जाएगा। बट अभी 1250 से ऑफर डिस्काउंट में चल रहा है, आप ले सकते हैं इसको। बट जैसे काम चल रहा है इसका फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम रिकॉर्डेड कोर्स में हमने जिया, इसमें आपको PDF भी मिलते हैं, लेक्चर्स भी मिलते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं बस इतना कहता हूं कि हमने जितने लेक्चर्स में बताए हैं, अगर वो क्वेश्चंस, केवल वो क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया, अगर वो आप सोल्व कर लेते हैं, कहीं से भी पूछता है तो खाली वो क्वेश्चंस, तो आप बहुत आसानी से 60-70% ले आएंगे। आप NIS की बुक को हटा दीजिए, जितना हमने अपने क्लासेस में आपको पढ़ाया है ना, अगर वो क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेते हैं, कि अगर उनमें से कोई भी पूछ दिया जाए आप सोल्व कर देंगे और आपको फॉर्मूला याद है, मैं बता रहा हूँ 60-70% आपके हाथ में है। और थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया PDF वगैरह जो मैं आपको दूंगा तो बढ़िया हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा, अगर जिसके पास 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, वो कोर्स बड़ा नहीं ले सकता है, या जिसने कोर्स ले लिया अब उसके पास 3-4 दिन समय बच रहा है, वो रिवीजन करना चाहता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहता है, वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहता है, यानी VVI क्वेश्चंस चाहता है वो। तो एक्स्ट्रा VVI क्वेश्चंस के लिए भी हमने एक सीरीज दिया है जो 444 का है, जो बच्चे परचेज करके पढ़ते हैं। किसी के पास 1 या 2 दिन का समय है तो ये ले लेता है, और जिसके पास अगर प्रॉपर 1 महीने का समय तो ये भी लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। तो ये खैर आपकी इच्छा है, हमने वहां पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज में अगेन आपसे कहना चाहूंगा कि फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए हमने फॉर्मूला सीट भी बना के दिया है अपने टेलीग्राम चैनल में, जहां आपको जाकर लेना चाहिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फॉर्मूला आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला लिखिए, उसको 5 बार लिखिए, फिर अगला फॉर्मूला लिखिए, फिर उसको 5 बार लिखिए बिना देखे। फिर अगले दिन क्या करना है कि उन फॉर्मूलाज को रिपीट करना है। 2 चैप्टर का फॉर्मूला याद हो गया, अगले दिन फिर दोनों का लिखिए। जैसे जैसे ऐड होता जाएगा उसको लिखते जाइए। जितना ज़्यादा फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे उतना अंदर आपके कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा वैसे वैसे आपका जो मतलब नॉलेज है वो गेन होता जाएगा, बूस्ट होता जाएगा, बूस्ट होता जाएगा, और हाथ आपका बड़ा स्मूथ चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा। तो फॉर्मूला और बेसिक कैलकुलेशंस आपके पास होना चाहिए, चैप्टर का नॉलेज, ये 3 चीज चाहिए। आपका बेसिक जरूरी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला तो बाद में याद होगा, बेसिक्स, चैप्टर का नॉलेज एंड देन फॉर्मूला। बस ये 3 चीज जिसके पास है वो 90% आराम से ले आएगा मैथ में। यही सिंपल फंडा है लाने का। तो उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, और आप इससे अपने इम्प्लीमेंट करके अपने स्कोर को अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम समय होता है ना ऑन डिमांड में, और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।